हम लोगों को भी रिस्क महसूस होता है वहां से आने जाने में। आप ये सोचिए कि जो लोग रोज आते जाते उस रास्ते से चंबा, उनके लिए कितनी बड़ी दिक्कत की बात है। रोजमर्रा की चीजों के लिए नेचुरली गांव के लोग शहर की तरफ आते हैं और वो जो है वहां पे कटिंग करके उस पोर्शन को जो है इतना रिस्की बना दिया गया है कि उस पर अब बिल्कुल गौर नहीं की जा रही है। हम चाहते हैं, सरकार से हमारी ये गुजारिश है, एक्सिन एनएच से हमारी ये गुजारिश है, मुख्यमंत्री से हमारी ये गुजारिश है, डीसी साहब से हमारी ये गुजारिश है कि तुरंत प्रभाव से जो है प्रॉपरली उस एरिया की जो कटिंग की जाए और ये इस रिस्क को जो है इरेडिकेट किया जाए। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। रोड कनेक्टिविटी गैर जनजाति क्षेत्र में मैं बात करना चाहूँगा। मैं विधायक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अक्सर सुनता रहता हूँ। उसमें वो कहते हैं कि जो विकास हुआ है ये आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार में, बीजेपी सरकार में और उनके कार्यकाल में, मतलब उनके हिसाब से 4 वर्षों में जो है पूरे गैर जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों के जाल बिछ गए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, पिछले 5 साल जब भरमौरी साहब कांग्रेस की सरकार में वन मंत्री थे, आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उस समय पे गैर जनजातीय क्षेत्र का कोई ऐसा पहाड़ नहीं है जो कांग्रेस की सरकार ने और भरमौरी साहब ने ना खोदा। एक पंचायत में अगर 7-7 वार्ड है तो 7-7 वार्ड में जो है भरमौरी साहब द्वारा रोड्स बनाए गए, कांग्रेस पार्टी द्वारा रोड्स बनाए गए, राजा वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद से इस कार्य को अमली जामा पहनाए गए। लेकिन आज विधायक, मुझे बड़ा अफसोस है कि विधायक कहते हैं कि 4 सालों में जो है वो सब विकास हुआ है। आप ये बताइए, एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है विकास जो है, 4 सालों में तो ये संभव नहीं है। पीछे भी कांग्रेस की सरकारें रही, हमने प्रयास किए, भरमौरी साहब ने प्रयास किए और उस प्रयास के चलते जो है आज हम ये रोड कनेक्टिविटी को बहुत सुधार पाए हैं। बहुत हद तक मैं समझता हूं, मैं ये नहीं कहता सब हो गया है, बहुत कुछ हुआ और बहुत कुछ करने को है। लेकिन अगर विधायक जिस तरह से कह रहे हैं कि उन्हीं के द्वारा ये सारे, मुझे एक सड़क बताएं जो आपने की है, बजट का प्रावधान हमने किया, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस हमने किए, एफसीए सारे केसेस हमने किए। मैं बात करूंगा, सुविधा हो जाती थी घर जाने, तो इस करके 2 जो ये हेलीपैड्स है इन्होंने अनसर्विसेबल जो है वो घोषित कर दी। पांगी में आपातकालीन स्थिति बनी हुई है, बिजली मेजर प्रॉब्लम, 2 या 3 घंटे दिन में लाइट आ रही, जैसा मुझे बताया गया 2 या 3 घंटे लाइट आ रही है। एसेंशियल कमोडिटीज एक बहुत बड़ा मुद्दा है, राशन, सिलेंडर, इन सब की कमी है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से सरकार तक ये आवाज पहुंचे, मेरी बात भी सरकार तक पहुंचे, जनता की बात भी सरकार तक पहुंचे कि इन सभी चीजों पे सरकार विद इमीडिएट इफेक्ट जो है गौर करे। टैक्सी, आजकल आपको पता है कि लोग या तो वाया जेएंड के आते हैं या अगर बीच का हमारा रास्ता जो उदयपुर टू किलाड़ अगर वो खुला हो तो वाया रोहतांग टनल लोग आते हैं। लेकिन जो किराया है, टैक्सी के चालक इतना वसूल रहे हैं, टैक्सी के मालिक इतना वसूल रहे हैं, 2000 रुपया पर पर्सन। सरकार को चाहिए कि एक फेयर जो है वो फिक्स करे। गरीब लोग मोस्टली ट्रैवल करते हैं टैक्सी से, उनको बहुत मुश्किल हो रही है। हमारे समय में 900-1000 रुपया पर पर्सन किराया होता था, अब सीधे डबल हो चुका है। इस पे सरकार कोई गौर नहीं कर, प्रशासन को चाहिए, यहाँ के स्थानीय विधायक को चाहिए, सरकार को चाहिए कि एक जो है टैक्सी का किराया जो है वो निर्धारित करे कि इस बैंड के अंदर जो है आपका वो फेयर जो है वो अप्रूव्ड होना चाहिए, सरकार अप्रूव करे उसको। ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। गवर्नमेंट ऑफिस जो है हमारे, चाहे वो हमारा आरसी ऑफिस है, चाहे वो हमारा एसडीएम ऑफिस है, चाहे वो हमारा बीडीओ कार्यालय है, चाहे वो अन्य कार्यालय है, पीडब्ल्यूडी का एक्सेस नहीं है बाकी में, तो स्टाफ की कमी जो है हर डिपार्टमेंट के अंदर है। पीएचसीज में स्टाफ नहीं, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में स्टाफ नहीं है, शिक्षा के संस्थानों में स्टाफ नहीं है। आजकल तो खैर कोविड दौर में वैसे ही शिक्षा के संस्थान बंद हैं, लेकिन जब चलते भी थे तब भी वहां स्टाफ की कमी रही, आज भी स्टाफ की कमी है। इस कमी को दूर किया जाए और तुरंत प्रभाव से दूर किया जाए। हिम ऊर्जा के माध्यम से पांगी घाटी के लिए सैंक्शन की गई, बीपीएल परिवारों के लिए सैंक्शन की गई और 4 महीने तक वो सोलर लाइट्स वहीं हेडक्वार्टर में पड़ी रही, उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। अब जब सर्दियों का मौसम आया तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने की याद आई है और हैपहैजर्डली जो है ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन लाइट्स को। और अभी भी जो है जो आपूर्ति है बीपीएल परिवार को इस सोलर लाइट की नहीं हुई है, उपलब्ध नहीं करवा सके सभी परिवारों को जिनको करवानी थी। और पिक एंड चूज करके जो है इंडक्शन चूल्हे, पीछे आप जानते हैं बहुत ही मुद्दा गरमाया था, कुछ महिलाओं ने इकट्ठे होकर विधायक का रास्ता भी रोका, उनका विरोध भी किया।
तो इंडक्शन चूल्हों का मुद्दा था ऐसे ही, वो भी इन्होंने पिक एंड चूज करके अपने अपने लोगों को दिया, जिन तक वो चूल्हे पहुंचने चाहिए थे वहां वो चूल्हे नहीं पहुंचे। इसी तरह से हमारा गैर जनजातीय क्षेत्र है, जो हमारी 24 पंचायतें हैं महिला ब्लॉक के अंडर। सबसे बड़ा मुद्दा गैर जनजातीय, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा नेशनल हाईवे, आप जानते हैं NH 154A पठानकोट भरमौर, इसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। यूजुअली क्या होता है कि रोड्स में सुधार होता है विद टाइम, पर यहाँ उल्टा हो रहा है। महिला के पास आप लोग देखेंगे अक्सर ब्लॉकेज है। इट इज बिकम वेरी रिस्की। मेजर रिस्क फैक्टर जो है महिला के पास है। मेरे साथ मेरे बड़े भाई भुवनेश कटोच जी महिला के उप प्रधान यहाँ बैठे हैं, महामंत्री हैं हमारे ब्लॉक कांग्रेस के, उमेश जी अभी महिला से ताल्लुक रखते हैं, ये लोग यहाँ बैठे हैं। विशेष तौर पे इसलिए आए हैं कि इन्होंने भी कई बारी SDM साहब के पास, DC साहब के पास, एक्सिन NH के पास इस मुद्दे को लेकर के चर्चा की, और रिस्क वहाँ निरंतर बना हुआ है। इस पर सरकार कोई गौर नहीं कर रही, इस पर प्रशासन कोई गौर नहीं कर रहा है, इस पर विधायक कोई गौर नहीं कर रहे। क्या किसी की जान वहाँ जाएगी तब सर के SDM बागी चलेंगे? उसके बाद से ये जो महिला ब्लॉक का वीडियो का पद खाली पड़ा है, और उस व्यक्ति को चार्ज दिया हुआ है जिसके पास ऑलरेडी DPO का चार्ज है। तो इतने कार्यभार कैसे संभालेगा आदमी? कोई प्रॉपर वीडियो प्लेस करो वहाँ, किस तरह से काम होगा? और आपको पता है वीडियो जो है एक तरह से पंचायतों की लाइफलाइन है। पंचायतों के सारे कार्य जो है वो ब्लॉक के माध्यम से हो रहे, वीडियो के माध्यम से हो रहे, तो उन पे अंकुश लगा हुआ है सब विकास कार्यों पे। CHC चूड़ी, स्टाफ की कमी, स्वास्थ्य उपकरणों की कमी, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी। मुझे समझ नहीं आता कब जागेगी ये सरकार, कब जागेंगे हमारे विधायक, कब जागेंगे हमारे मुख्यमंत्री। बहुत सारे मुद्दे हैं इस तरह से। मॉडल डिग्री कॉलेज लील है, हमने विशेष तौर पे जो है इस तरह का एक मॉडल कॉलेज जो है अपने क्षेत्र के लिए लाया था, राजा साहब के आशीर्वाद से, भ्रमौरी साहब के आशीर्वाद से उसका शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया। आज उसका बिल्डिंग का टेंडर भी हमारे समय में हुआ, आज उसका कार्य जो है बिल्डिंग का प्रगति पे है, वहां पे स्टाफ नहीं। तो कितनी चीजें मैं आपको ऐसी गिनाऊं जहां लैक है सरकार का। मैं चाहूंगा विधायक साहब खुद कांग्रेस के कार्यकाल को और अपने कार्यकाल को कंपेयर करें और फिर वो अपना वक्तव्य दें। इफ ही हैज टू गो पब्लिक, आपके माध्यम से अगर पब्लिक जाना है उनको, तो कम से कम सत्य तो कहें। आप जानते हैं कि बहुत बड़ी देन जो है चंबा मेडिकल कॉलेज रहा है, राजा साहब की देन। आज ये चंबा मेडिकल कॉलेज या अस्पताल जो है केवल रेफरल हॉस्पिटल बन करके रह गया। ना यहाँ गायनाकोलॉजिस्ट है, ना यहाँ फोरेंसिक्स हैं। अब सरकार कह रही है कि हमने CT स्कैन यहाँ जो है दे दिया है, MRI भी दिया है। मेरे ख्याल MRI मुझे पता नहीं लगा कि नहीं, पर CT स्कैन मैं समझता हूँ कि इंस्टॉल हो गया। अच्छी बात है, आपने CT स्कैन इंस्टॉल तो कर दिया, पर उसको चलाने के लिए कोई ऑपरेटर, कोई रेडियोलॉजिस्ट वो तो डिप्यूट करे कम से कम। आप ऐसे तो पड़े रहेंगे, जंग खाते रहेंगे, क्या फायदा इन चीजों। आपको कुमूर तक गैर जनजातीय क्षेत्र की बात करूं तो एक सड़क जो है वो उसमें भ्रमौरी साहब का नाम और राजा वीरभद्र सिंह जी का नाम लिखा। आपने तो केवल हमारी शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिकाएं हटा करके अपनी लगाने का काम किया वहां, और आप बेबाकी से ये कहते हैं कि आपने, और झूठ बोलने का भी एक स्तर होता है, एक लिमिट होती है, और जनता सब जानती है। और जनता इस बात का जवाब उनको आने वाले 2022 के जो चुनाव है उसमें देगी। हर एक कार्य, इनसे तो रोड्स मेंटेन तक नहीं हो। हमने जो वन विभाग द्वारा जिन सड़कों का कार्य शुरू कराया, उन सड़कों को आज तक ये PWD के अधीन नहीं कर पाए ताकि उनका मेंटेनेंस प्रॉपरली हो सके। ये कहते हैं हमने मिनी बसेस उपलब्ध करा दी, मिनी बसेस चलवा दी। भैया आप बसों को छोटी क्यों करें, आप सड़कों को बड़ा क्यों नहीं करते? आप सड़कों को मोटरेबल कीजिए ना। आप अगर मिनी बसेस चला रहे हैं, ये कोई उपलब्धि नहीं है आपकी। उपलब्धि आपकी तब होती है अगर आप सड़कों को मोटरेबल करते हैं, अगर आप बसेस चलाते हो उन सड़कों पर। पानी की दिक्कत गैर जनजातीय क्षेत्र में, एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूं। कुछ समय पहले की बात है।
ग्राम पंचायत गांड, हाल ही में नई पंचायत बनी हमारे लील क्षेत्र में, 2 किलोमीटर दूर से म्यूल्स पे पानी ढो करके लाया जा रहा है। किस तरह की व्यवस्था है? इसी तरह से बिजली की दिक्कत, बीडीओ मेला इतने समय से बहुत गरमाया हुआ, तो हम चाहते हैं कि जो विस्थापित हैं उनको फौरी राहत तो दी सरकार ने, 25-25 हज़ार रुपये दिया, पर वो कुछ नहीं। जिनका घरों का नुकसान है उनको नए घर बना करके दिए जाए। और हम निरंतर जो है कंपनी प्रबंधन से टच में भी हैं इस बात पे, और उन्होंने आश्वस्त किया हम लोगों को कि बहुत जल्द जो है जिनके घर डैमेज हुए हैं उनको नए घर बना करके दिए जाएंगे, कॉम्पनसेशन भी दिया जाएगा। हर संभव प्रयास वो लोग भी कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ सरकार भी उन पर प्रेशर बनाए कि जल्दी जो है उन्हें उचित मुआवजा इस चीज़ का मिलना चाहिए।